तो गांधी जी ने इस मुहिम को चाहा कि छेड़े तो उनको जगह नहीं मिल रही थी। जिन्होंने ये फरमाया कि आप आ जाइए मेरे यहाँ, बिहार के धरती से इस आंदोलन को आप छेड़ दीजिए। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। 22 दिसंबर 1866 को पटना में जन्मे कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहल हक की आज 197वीं जयंती पर जिला प्रशासन के द्वारा चादरपोशी और माल्यार्पण की गई। इस मौके पर उनके आबाई वतन सीवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के फरीदपुर में विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव के साथ साथ दर्जनों गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। तो वहीं इस मौके पर ऑल इंडिया मदरसा युवा संघ के अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम ने भी अपने सहयोगी के साथ मौलाना मजहल हक के आशियाने पर पहुंचकर खिराज अकीदत पेश की और फातिहा पढ़ा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत की वो शख्सियत कि जब भारत आजाद हो रहा था तो जब गांधी जी ने इस मुहिम को चाहा कि छेड़े तो उनको जगह नहीं मिल रही थी। तो यही मौलाना मजहल हक साहब की शख्सियत है, जिन्होंने ये फरमाया कि आप आ जाइए मेरे यहाँ, बिहार के धरती से इस आंदोलन को आप छेड़ दीजिए। और ये काम मौलाना मजहल हक साहब ने, मैंने आजादी की जो रीढ़ की हड्डी जिसको कही है वो है मौलाना मजहल हक साहब। दूसरी बात ये कि जब ये आंदोलन चलने लगा, लमसम हमको लगता है कि 157 साल उनको हो गया इस दुनिया से गए हुए। मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत की आजादी में इनकी अहम रोल, 75 साल भारत की आजादी के बाद इस बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अब आप उनकी जिंदगी को देखें कि उन्होंने भारत के लिए दिया। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इनके नाम को जिंदा करने के लिए मौलाना मजहल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद इसी बिहार के अंदर रखा, पटना में। और ये एकलौती यूनिवर्सिटी है पूरे भारत की। सबसे अहम मुद्दा इसमें यह है, सबसे अहम काम इसमें यह हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उससे आलिम और फाजिल जो लोग भी थे, 2005 में जब उनकी सरकार बनी, उसके बाद से उन्होंने फौकानिया और मौलवी को इंटर और मैट्रिक का दर्जा दिया और आलिम और फाजिल को उठाकर उन्होंने मौलाना मजहल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया। कारण ये कि जब आप बोर्ड की डिग्री होती है तो उसका वैल्यूएशन, और जब किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी उसका वैल्यूएशन, दोनों में अंतर होगा। और फाजिल जो लोग प्लेन कहे जाते थे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, यानी वो एमए। अब आप जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने इस दर्जे को इसलिए दिया कि मौलाना मजहल हक साहब का नाम भी जिंदा रहे, और जब तक ये दुनिया रहे, जब तक यूनिवर्सिटी रहेगी और जब तक मदारिस रहेंगे, जब तक मदरसा बोर्ड रहेगा, उस वक्त तक मौलाना मजहल हक साहब का नाम जिंदा रहेगा। अब रही बात विकास की कि विकास नहीं हुआ यहाँ के लिए। अभी फारूकी साहब बाहयात थे, जब उन्होंने बार बार कोशिश किया कि इन दिनों में छुट्टी हो जाए, और होनी भी चाहिए। और मकसद ये है उस छुट्टी का कि जो भी मदारिस बिहार के अंदर हैं, जो भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, छुट्टी घोषित करके और यहाँ पे उन लोगों को, सभी लोगों को बुलाया जाए और यहाँ प्रोग्राम हो बजाते, और मौलाना मजहल हक साहब पर यहीं पर सेमिनार हो, यही मुशायरा हो और इनके बारे में बताया जाए कि इन्होंने क्या किया। अभी बहुत सारे लोग ही नहीं जानते हैं कि जब भारत की आजादी की तारीख को जब पलटते हैं और पढ़ते हैं, तारीख ये बताती है कि गांधी जी को इन्होंने जगह दिया। भारत के अंदर जो अंग्रेजों का दबदबा था उसको किसने तोड़ा? मौलाना मजहल हक साहब ने तोड़ा। और उन्होंने बिहार के धरती से इस मुहिम को छेड़ा ताकि लोग जाने कि बिहार की ऐसी धरती है और यही वो धरती है जहां से मौलाना मजहल हक साहब आए और देश को आज आगे बढ़ाने में और देश की आजादी में अहम रोल है मौलाना मजहल हक साहब का। वरना बहुत सारे लोग हैं आज के दौर में, आप जब देखेंगे तो अपने लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, अपने लिए, अपने बेटा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। लेकिन मौलाना मजहल हक साहब ने जिन लोगों को दिया अपनी पूरी प्रॉपर्टी, आप जब देखेंगे सदाकत आश्रम पटना जब जाएंगे, जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया उसको क्या नहीं दिया।
लेकिन आप सवाल जो कर रहे हैं ये इस दौर की हुकूमत, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 18 साल में नाम को जिंदा रखा, उससे पहले तो कोई याद ही नहीं करता था। आप उनसे इस सवाल को करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं ये अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि कम से कम यहां कुछ ऐसी चीजें बन जाए जिससे मौलाना मजहरूल हक साहब का नाम जिंदा रहे और बिलखुसूस मदारिस से जोड़ा जाए। जब मदारिस से जुड़े जाएंगे तभी जाकर ये आसानी के साथ इनकी तारीख को हम लोग सभी तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।